ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 40। तेन प्रतीक है, नीचे से 8 लाइन 7 लाइन। तेन अन्योन्याध्यासा चिदचित ग्रंथि रूपो अध्यास है। तेन का अर्थ कर रहे हैं अध्यस्तेषु अहंकारादिषु चैतन्यस्य संसर्गतो अध्यासेन इत्यर्थः। अहंकार आदि में चैतन्य का संसर्गाध्यास होता है और चैतन्य में अहंकार आदि का कौन सा अध्यास? दोनों, स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों अध्यास होते हैं। तो इस प्रकार से तेन, मूल में देखिए अन्योन्याध्यासात, इस प्रकार से अन्योन्य अध्यास है चेतन और अहंकार आदि से, जो यहाँ बताया था अहंकारादिषु देह पर्यंतेषु, अहंकार से लेकर देह तक, इन सभी का अध्यास होने से चित अचित ग्रंथि रूपो अध्यास है। ये एक ग्रंथि हो जाती है। चेतन जो है वो चिद रूप है और अहंकार आदि अचिद रूप है। चिद अचित ग्रंथि, जिसको शास्त्र में ग्रंथि कहते हैं, वास्तव में यही ग्रंथि है। इस ग्रंथि को तोड़ना, यही भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, ज्ञान से इसका भेदन होगा। क्योंकि ग्रंथि क्यों है? क्योंकि वास्तव में जड़ और चेतन का संबंध हो नहीं सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे ही दिया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इस प्रकार से दिया है गोस्वामी जी ने। जड़ और चेतन के बीच में ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा है, लेकिन छूटत कठिनई, कठिनाई से छूटती है, मतलब सरलता से नहीं छूटती। मृषा है फिर भी मिथ्या है, अध्यास रूप है। यथा आगे टीका में द्वयोरज्योर दृढ़ो ग्रंथिर भवति तथा चिदचितोर अयम अनादिर दृढ़ो ग्रंथिर अवश्यम स्वीकार्यो भवति। ये ग्रंथि शब्द पुल्लिंग होगा, क्योंकि यहां ऐसे दिया है चिदचितो हो अयम, अयम ग्रंथि ही स्वीकार्यो भवति, ऐसे दिया है। स्वीकार्या भवति भी दे सकते थे, और दृढ़ा ग्रंथि नहीं देके दृढ़ो ग्रंथि ही दिया है। दो रज्जुओं के बीच में जैसे दृढ़ ग्रंथि होती है, इसी प्रकार यहाँ चित और अचित के बीच अनादि और दृढ़ ग्रंथि
आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार्यो भवति। विपक्ष बाधकम आह। अब विपक्ष में बाधक बताते हैं। ग्रंथि पुल्लिंग शब्द है। एकतरस्य अध्यासंगीकरो अंगी अंगीकारे, अंगीकरो नहीं, अंगीकारे। एकतरस्य अध्यास अंगीकारे अन्यतरस्य अभान प्रसंगात। केवल एक तरफ से ही अगर अध्यास का स्वीकार करेंगे, उसको शुद्धि कर दीजिए। है अध्यास अंगीकारे। एक तरफ से ही अगर अध्यास का स्वीकार करोगे तो अन्यतर का भान ही नहीं होगा। केवल कहोगे कि चेतन का ही अहंकार में अध्यास हुआ, लेकिन अहंकार आदि अध्यस्त नहीं है, तो उसका भान नहीं होगा। क्योंकि जिस अंश का, अच्छा एक प्रश्न सुनिए, जिस अंश का अध्यास हुआ है उसका भान होगा कि जिस अंश का अध्यास नहीं हुआ है उसका भान होता है? जिसका अध्यास हुआ है उसका भान होता है। उसका भान होता है। जी। इस जो अध्यस्त अंश है उसका भान होगा, चाहे वो स्वरूपतः अध्यस्त हो चाहे संसर्गतः अध्यस्त हो। लेकिन वो कब भान होगा? भ्रम में। आगे की पंक्ति देखिए, अध्यस्तस्यैव भ्रमे भान नियमात। जो अध्यस्त है उसका भान भ्रम में होगा, जो अध्यस्त नहीं है भ्रम में उसका भान नहीं होगा। तो जो अध्यस्त नहीं है उसका भान होता है? नहीं, आत्मा का होता है स्वामी जी। ब्रह्म आत्मा का। आत्मा को छोड़ो, रज्जु सर्प में जिस अंश का अध्यास नहीं हुआ है उसका भान होता है कि नहीं होता है? इदम अंश है स्वामी जी। मेरा प्रश्न है, होता है कि नहीं होता है? आपको उत्तर ऐसे देना है, होता है या नहीं होता है, बस। होता है रज्जु सर्प में जो अंश नहीं अध्यस्त हुआ है उसका भान होता है। कब होता है? ज्ञान के समय। जब ज्ञान होगा तो जो अंश अध्यस्त नहीं है उसका भान होगा, और जब भ्रम होता है तो जो अंश अध्यस्त है उसका भान होता है। भान तो जो अध्यस्त नहीं है उसका भान तो, अध्यस्त नहीं मतलब वह अंश, जैसे इदम अंश जो है उसका भान तो होगा भ्रम के समय, लेकिन क्योंकि वो अध्यस्त है। इदम अंश जो आपने बताया, इदम अंश जो है वो तो अध्यस्त है, उसका भान अध्यास काल में होगा। लेकिन शुक्ति अंश अथवा रज्जु अंश,
रज्जु अंश अध्यस्त नहीं है, ज्ञान के समय उसका भान होगा। ये पूरा अभी अध्यास का ही प्रकरण चल रहा है बहुत लंबे समय से, और भी चलते ही रहेगा। ये अध्यास के बारे में विस्तार से दिया है यहाँ। टीका में देखिए, Swamiji, Idamamsha is known in both times, na? Brahmakala and Pramakala. हाँ, बट idam amsha, so idam amsha jnanam takes place in brahmakala also, but rajju amsha jnanam takes place only in pramakala. So idam amsha is adhyastha. Its knowledge is there. हाँ, उनका ज्ञान दोनों समय होता है, ये तो सही है आपने कहा। तदुक्तम संक्षेप शारीरके अध्यस्त मेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु इति। भ्रमेषु अध्यस्तमेव ही परिस्फुरति, भ्रम काल में अध्यस्त अंश का ही भान होता है। यथा इदम रजतम इति अत्र शुक्तौ अध्यस्तम रजतम। इदम रजतम, इस ज्ञान में, इस भ्रांति ज्ञान में शुक्ति में अध्यस्त रजत का भान होता है और इदम अंश का भी भान होता है। इदम रजतम, तो इदम अंश भी अध्यस्त है। इदम अंश कहाँ अध्यस्त है? रजत में। रजत में। कैसे अध्यस्त है? संसर्ग अध्यस्त। संसर्गतः। तत्र च रजते अध्यस्तः शुक्तिगत इदम अंशः। इस प्रकार से रजत में अध्यस्तः शुक्तिगत इदम अंश। रजत में शुक्ति का इदम अंश अध्यस्त है। ये टीका वास्तव में सरल टीका है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य हैं और इसमें न्याय का इतना प्रयोग नहीं हुआ है। वेदांत का ही विचार है, तो अन्य को नहीं लिया है। तथा च अन्योन्याध्यासात् समूहालंबन ज्ञान इव द्वयं भासते तद्वदेव सर्वत्राध्यासे बोध्यम। मूल में देखिए, इमे रंगरजते इति समूहालंबन भ्रमवद अवश्यम इतरेतराध्यास। इमे रंगरजते, रंग अथवा रांग बोलते हैं उसको, वो रजत जैसा ही दिखता है, उसमें भी चाकचिक्य है, प्रकाशमान है, वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा जैसा है। और रजत चांदी, दोनों में चमक है। इमे रंग रजते, ये एक समूह आलम्बन ज्ञान है। ये हमने किरणावली के समय इस पर चर्चा की है। ये रंग और रजत दोनों हैं, एक साथ में ज्ञान होता है। न्याय में एक समूह आलम्बन ज्ञान मानते हैं। जैसे इमौ घटपटौ अथवा इमौ घटपटौ, ये दो घटपट हैं,
तो दो का एक साथ ज्ञान होता है। इस प्रकार यहाँ इमे रंग रजते। लेकिन जब भ्रांति होती है, समूह आलंबन भ्रम, तो समूह आलंबन भ्रम कैसे होगा? रंग जो है उसका रजतत्व प्रकार से ज्ञान हुआ और रजत है उसका रंगत्व प्रकार से ज्ञान होना, ये है भ्रांति। रंग का रजतत्व प्रकार से ज्ञान, रजत का रंगत्व प्रकार से ज्ञान होना। तो है वहां रंग और रजत, ज्ञान हो रहा है रजत और रंग। ऐसे मतलब चैत्र को मैत्र मान लिया, मैत्र को चैत्र मान लिया, ऐसे समूहालंबन भ्रमवत जैसे ये होता है। इसी प्रकार अवश्यम इतरेतर अध्यास, इस प्रकार इतर इतर अध्यास अवश्य होता है। टीका में देखिए, तथा च अन्योन्याध्यासात् समूहालंबन ज्ञान इव द्वयं भासते। समूहालंबन ज्ञाने इव, समूहालंबन ज्ञान में जैसे अन्योन्याध्यास में दोनों का अवभाषण होता है। समूहालंबन ज्ञान में रंग रजत दोनों का ज्ञान तो हुआ, लेकिन दोनों में से एक का भी सही ज्ञान नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, दोनों अयथार्थ हुए। ऐसे ही इदम रजतम, इदम अंश का भी ज्ञान हुआ, रजत अंश का भी ज्ञान हुआ, दोनों गलत हुए। द्वयम भासते तद्वदेव सर्वत्र अध्यास बोध्यम, इसी प्रकार अध्यास में जिनके बीच में अध्यास होता है दोनों का भान होता है, दोनों गलत। ऐसे आगे देखिए मूल में, सर्व बाधावधि भूत चैतन्य परिशेषेण च न शून्यवादापत्ति। सभी का जब बाद हो जाएगा, सभी का यहाँ क्या लेना है? अहंकार से लेकर बाकी सारे जो कि अध्यस्त हैं, अहंकार से लेकर देह पर्यंत सबका जब निषेध होगा, सबका बाद होगा, सर्वानाम सर्वेषाम पदार्थानाम बाध अवधिभूत, सभी पदार्थों का जब बाद हो जाएगा तो अवधि, अवधि मतलब अभी बाकी क्या रह गया? शेष जिसको बोलते हैं। तो अवधिभूत चैतन्य, चैतन्य परिशेषण, चैतन्य का ही परिशेष है, इसलिए शून्यवाद आपत्ति नहीं होगी। नहीं तो कोई कहेगा सब कुछ अध्यस्त है, सबका ही निषेध कर दोगे तो रहेगा क्या? चैतन्य रह जाएगा। टीका में, अन्योन्याध्यासेपि चैतन्ये अध्यस्तेषु अहंकारादिषु यश्चैतन्यस्य अध्यासः स न स्वरूपतः किंतु संसर्गत इति उक्तम। अन्योन्याध्यास में भी चैतन्य में जो अहंकारादि, चैतन्य अध्यस्तेषु अहंकारादिषु, चैतन्य में जो अध्यस्त है अहंकार आदि, और अहंकार आदिषु यश चैतन्य से अध्यास है। एक वाक्य में दोनों दे दिया है, आपको समझना है, क्योंकि सप्तमी में जो है वो अधिकरण बनेगा। चैतन्य अध्यस्तेषु अहंकार आदिषु सीधे ही दे दिया। चैतन्य में अहंकार का अध्यास है, उस अहंकार में चैतन्य का अध्यास है। तो चैतन्य अध्यस्तेषु अहंकारादिषु यश चैतन्य अध्यास है, वो स्वरूपाध्यास नहीं है किंतु संसर्गाध्यास है। वो तो ठीक है, स्पष्ट है। तथा च अध्यस्तस्य चैतन्य संबंधस्य मिथ्यात्वात् बाधेपि स्वरूपेण अनध्यस्तस्य चैतन्यस्य अबाधात् न शून्यवाद इति भावः।
अध्यस्तस्य चैतन्य संबंधस्य, चैतन्य के साथ जड़ का जो संबंध है, आत्मा के साथ अनात्मा का जो संबंध है वो मिथ्या है, वो अध्यस्त है। मिथ्यात्वात् बाधे अपि, उसका बाध होने पर भी स्वरूपेण अनध्यस्तस्य चैतन्यस्य अबाधात्, स्वरूपतः वो अनध्यस्त है, अनध्यस्तस्य चैतन्यस्य अबाधा, उसका बाध नहीं होने से न शून्यवाद इति भाव। चैतन्य का स्वरूपाध्यास नहीं है, केवल संसर्गाध्यास है, इसलिए उसका बाध नहीं होगा, इसलिए शून्यवाद आपत्ति नहीं। अतएव सत्यानृत संभेदावभासत्व रूपम अध्यास लक्षणम भाष्योक्तम उपपद्यते। इसलिए देखो अभी यहाँ मूल में सत्यानृत संभेदा अवभासत्वात् अध्यासस्य, अध्यास का एक और लक्षण दे दिया। अध्यास के दो लक्षण अध्यास भाष्य में दिए हैं, क्या क्या है? स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः और आत्मस्मिन् तद्बुद्धिः। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभास एक, अतस्मिन् तद्बुद्धि दो। यहाँ दिया सत्यानृत संभेद अवभासत्वम अध्यासत्वम, अथवा अध्यास कह सत्यानृत संभेद अवभास। सत्य और अनृत, संभेद का अर्थ है मिथुनीकरण, मिथुनीकरण होकर प्रकाशित होना, ये कहा अध्यास। सत्यानृत मिथुनीकृत्य जो कहा वही यहां दे दिया, सत्यानृत संभेद अवभास। मतलब आचार्य लोग जो पश्चात आचार्य होते हैं उत्तरोत्तर, वो कुछ अलग प्रकार से बताते हैं। टीका में देखिए, अतएव सत्यानृत संभेद अवभासत्व रूपम अध्यास लक्षणम, ये अध्यास का लक्षण भाष्योक्तम उपपद्यते, भाष्य में ही बताया है, लेकिन ऐसे नहीं बताया है ये अध्यास का लक्षण है, इसलिए यहाँ अध्यास का ऐसे लक्षण दे दिया। चैतन्यस्य स्वरूपेण अध्यास हेतु तत्र अधिष्ठान भूतो अहंकारादि अंधृतः। चैतन्य का अगर स्वरूप से अध्यास होता, स्वरूपेण अध्यास अगर होता चैतन्य का, तो तत्र अधिष्ठान भूतो अहंकारादि ही अंधृतः, वहां जो अधिष्ठान भूत अहंकार आदि वो सब अंधृत होता। तत्र अध्यस्तम चैतन्यम अपि अध्यस्तत्वाद अनृतम एव इति भाष्योक्त लक्षण असंगति ही। क्या कहते हैं? चैतन्य का अगर स्वरूप से अध्यास होता, उस चैतन्य में किसका अध्यास हुआ है? अहंकार आदि, अहंकार आदि का, और वो अहंकार मिथ्या है। उस अहंकार में किसका अध्यास हुआ है? चैतन्य का, चैतन्य का, चैतन्य का, अहंकार आदि में चैतन्य का अध्यास है। चैतन्य में अहंकार का अध्यास, अहंकार में चैतन्य का अध्यास, वो अहंकार ही अध्यस्त है। अध्यस्त का अर्थ है मिथ्या। मिथ्या अहंकार में चैतन्य का अगर अध्यास होगा तो तत्र अध्यस्तम चैतन्यम अपि अध्यस्तत्वात्, वो चैतन्य भी अध्यस्त होने से वो चैतन्य भी मिथ्या हो जाता है। तो वहां अनृतम एव, इसलिए इति भाष्योक्त लक्षण असंगति ही, भाष्य में जो लक्षण दिया है कि एक सत्य और एक अनृत इनका अध्यास होता है, वो लक्षण घटेगा नहीं फिर, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही अनृत हो जाएंगे।
चैतन्य में अहंकार का अध्यास, अहंकार का अध्यास होने से अहंकार मिथ्या, उस मिथ्या अहंकार में चैतन्य का अगर अध्यास हो गया, स्वरूप अध्यास, तो चैतन्य भी मिथ्या, तो दोनों मिथ्या होने से सत्यानृत नहीं होगा, अनृतानृत हो जाता है। इसलिए भाष्य उक्त लक्षण की संगति नहीं होती, असंगति ही। लेकिन चैतन्य का हमने स्वरूपत अध्यास इसलिए नहीं माना, हमने क्या माना, केवल संसर्ग अध्यास। चैतन्य से संसर्ग तो अध्यास हेतु चैतन्यम सत्यमेव इति लक्षण संगति। चैतन्य जो है वो संसर्ग अध्यस्त है, इसलिए चैतन्य सत्य ही है, चैतन्य अनृत नहीं है, इसलिए लक्षण की संगति हो जाएगी। कौन सा लक्षण, किसका लक्षण? संवेदाभास। हाँ, ये अध्यास का जो लक्षण है, सत्यानृत संभेदावभासत्वम, ये लक्षण की संगति हो जाएगी। तदाह सत्यानृत इति। सत्यानृ, फिर बीच में वो जो हाइफन है उसको काट दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं। संभेद का अर्थ है संबंध, संभेद का अर्थ भेद नहीं है, संभेद, यहाँ संभेद का अर्थ है जुड़े हुए। हमको लगता है संभेद मतलब सम्यक भेद, यहाँ भेद नहीं, अभेद लगता है, संबंध। सत्यानृतयोर यह संबंधो अथवा सत्यस्य अनृतेन सह यह संबंधस् तस्यावभासः सत्यानृत संभेदावभासः। सत्य का और अनृत का, सत्य अनृतयोः यह संबंध एक, अथवा सत्यस्य अनृतेन सह यह संबंध तस्य अवभासः। सत्य का अनृत, क्योंकि सत्य मुख्य है, उसको ध्यान देना है, तो ऐसे सोच सकते हैं। सत्यानृत संभेदा अवभासः तस्य भावः, तस्य भाव सत्यानृत संभेदावभासत्वम्, तस्मात् सत्यानृत संभेदावभासत्वात्। वो दे दिया मूल में अध्यासस्य। तस्मात् मूल में पूर्वाध्यास मूल एव अयम उत्तरोत्तर अहंकारादि अध्यासो बीजांकुरवद अनादि अविद्याध्यासश्चैक एव अनादि। तस्मात् इसलिए पूर्वाध्यास मूल एव अयम उत्तरोत्तर अहंकारादि अध्यासो, पूर्व अध्यास मूलक ही उत्तर अहंकार आदि का अध्यास होगा, और वो अनादि है। कैसे? बीजांकुरवत अनादि ही, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ऐसे चलते रहेगा। पूर्व अध्यास से उत्तराध्यास, उत्तराध्यास के कारण फिर संस्कार, संस्कार बनने से संस्कार के कारण पुनः अध्यास, पुनः अध्यास से पुनः संस्कार, संस्कार से अध्यास, अध्यास से संस्कार। लेकिन इसमें अन्योन्य आश्रय नहीं। क्यों? देखिए टीका में, प्रतीति अनुसारेण अध्यास कल्पनात् इत्यर्थ है। तस्मात् का अर्थ है जैसी प्रतीति ऐसे अध्यास की कल्पना करनी। जो प्रतीति नहीं होती वहां अध्यास की कल्पना की आवश्यकता भी नहीं रहती। ननु पूर्वम रजतम दृष्टम चेत तत्संस्कार वशात शुक्तो रजताध्यासो भवति। अभी कोई आता है पूछता है, पहले अगर रजत देखा हो तब तो उसके संस्कार होंगे, संस्कार होंगे तो संस्कार वशात शुक्ति में रजत का अध्यास होगा। तो ऐसे ही पहले कहीं अहंकार का अनुभव हुआ होगा, फिर उस अहंकार के संस्कार बने, फिर उस संस्कार का चैतन्य में अध्यास होगा। ऐसे ही जैसे आप बताते हो रज्जु में, रजत में, सब में। तथा च अहंकारः पूर्वम क्वानुभूत इति चेत, तो पहले अहंकार का कहाँ अनुभव हुआ बताइए, पूर्व पक्ष पूछेगा। जैसे पहले रजत का संस्कार जिसका है
वो संस्कार मतलब अनुभव हुआ, संस्कार हुआ, फिर अध्यास कह सकते हो। यहाँ कैसे होगा? वो अनुभव अनुभूत इति चेत न, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं हुआ, पूर्व कल्प में हुआ था। छोटी बात बताई नहीं, सीधे पूर्व कल्प में ही, पूर्व जन्म ने ही कहा, पूर्व कल्प में हुआ था। कल्पांतरे तद अनुभव सत्वात्। तो यथार्थ था कि अयथार्थ अनुभव था अहंकार का? अयथार्थ था। यद्यपि सोनुभवो अयथार्थ एव तथापि तस्य संस्कार जनकत्वम अक्षतम। वो अनुभव भी अयथार्थ था, लेकिन वो संस्कार का जनक बनने में कोई आपत्ति नहीं, वो विचार अक्षत है, उसमें कोई क्षति नहीं। तथापि तस्य संस्कार जनकत्वम अक्षतम। अभी साधारण दृष्टांत दे के बताते हैं। चित्रस्थमेव केवलम सर्पम दृष्टवतोपि रज्वाम सर्प भ्रम संभवा। चित्र में ही केवल समझो सर्प देख लिया, तो रज्जु में सर्प का भ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता। चाहे चित्र में देखा हो, चाहे वास्तव सर्प, आपको ज्ञान होना चाहिए। वो भ्रांति ज्ञान से भी संस्कार हो जाएगा, संस्कार से अध्यास हो जाएगा, और सत्य ज्ञान से भी संस्कार हो सकता है, संस्कार से अध्यास हो जाएगा। प्रथमतो धूम दर्शनम धूलि कदम्बे एव यस्य जातम तस्यापि धूम संस्कारो भवत्येव। प्रथमतो, प्रथमतो ये शब्द कैसे बनता है, इसमें क्या विभक्ति है? पंचमी। पंचमी, फिर पंचमी का क्या होता है? तसी हो जाता है। तत्सल। तस्सिल प्रतियोगे पंचम्यास तसी, ये सूत्र है। प्रतियोगे पंचम्यास तसी, लेकिन इस सूत्र से नहीं होगा, फिर सूत्र में एक वार्तिक दी है। आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, जैसे आदितः, मध्यतः, अग्रतः, पृष्ठतः, इसी प्रकार यहाँ प्रथमतः, मध्यतः, ऐसे शब्द बनते। तो सबसे पहली बार धूम का दर्शन किसने किया, कैसे किया? धूम नहीं थी वो धूलि कदम्ब, धूलि कदम को ही धूम मान लिया। धूलि कदम का अर्थ क्या है? ये व्हाइट मस्टर्ड बोलते हैं कदम्ब को, ये भी होता है, मतलब कदम के तो अलग अलग नाम हैं। एक अर्थ है व्हाइट मस्टर्ड, छोटे छोटे होते हैं। तो उनकी जो ये पोलन जैसा रहता है ना, सफेद सफेद बिल्कुल और सॉफ्ट होता है, हवा आती है तो उड़ता है वो, ऐसा लगता है धुआं है। धूम दर्शन, वो धुआं नहीं है, धूलि कदम्ब है। तो जिसने धूलि कदम्ब में धूम दर्शन हुआ ऐसा समझ लिया और संस्कार हो गया, बस अब वो धूम से वन्य की व्याप्ति करके कहेंगे यहाँ वन्य है। तो आपने पर्वत में धूलि कदम्ब देख लिया और आप कहोगे पर्वतो वन्यमान, ऐसे। ननु कल्पांतरीयो अनुभवो अयथार्थोपि संस्कारम उत्पादयतु नाम। कल्पांतर में जो अनुभव हुआ, मतलब पूर्व कल्प में अहंकार का अनुभव हुआ, वो अयथार्थ था। तो अयथार्थ होने पर भी वो संस्कार की उत्पत्ति करेगा, संस्कारम उत्पादयतु नाम। किंतु सोपि भ्रम एव, लेकिन वो भ्रम है, वो वास्तविक नहीं है। इति तदर्थम ततः पूर्वम कथम संस्कार इति चेत,
लेकिन जो कल्पांतर में अनुभव हुआ था वो भी भ्रांति है। वो भ्रांति होने के लिए पहले संस्कार चाहिए, तो उसके पूर्व में संस्कार कहाँ से हुआ? ततः पूर्वम कथम संस्कार इति चेत ततः प्राक कल्पीय अनुभवात इति अवेहि। उसके पूर्व में जो कल्प था वहां उसने अहंकार का अनुभव किया, ऐसा जान लो तुम अवेहि। अवेहि में धातु क्या है? इनगतौ धातु। इणगतौ धातु। इणगतौ धातु का क्या रूप है ये? लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। लट लकार। लोट। लोट। हाँ, ये ही है। ये ही में ही कैसे आएगा? सेर्ह्य पिच्छा। तो ई ही होगा, अब ई ही हो जाएगा अवे ही। शेर ही पिक्चर। यद्यपि एवं संस्काराध्यासयोर अन्योन्याश्रयस। अभी हमारी कथा कितनी पुरानी है वो बता दिया। प्राक कल्प में, उसके पहले अहंकार, उसके पूर्व कल्प में, वहां से संस्कार चल रहे हैं। यद्यपि एवं, हालांकि ऐसा है, संस्कार अध्यासयोर अन्योन्याश्रय, संस्कार और अध्यास का अन्योन्य आश्रय है। तथापि बीजांकुर न्याय न सपरिहार्य है। बीजांकुर न्याय, पूर्व बीज से अंकुर, फिर बीज अंकुर, बीज अंकुर, ऐसे ऐसे संस्कार से अध्यास, अध्यास से संस्कार, संस्कार से अध्यास, ऐसे चलता है। मतलब अन्योन्य आश्रय दोष होता है, लेकिन यहाँ दोष नहीं है, क्योंकि ये बीजांकुर न्याय के जैसा है। एक संस्कार दूसरे पर, दूसरे अध्यास का कारण, दूसरा अध्यास तीसरे संस्कार का, दूसरे संस्कार का कारण, दूसरे संस्कार से तृतीय अध्यास, तृतीय अध्यास से तृतीय संस्कार, ऐसे ये अपरिहार्य है। अविद्या अध्यास, अच्छा इसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।